काम करता हो चाहे ना करता हो, चाहे कितना बड़ा नेता सही, चाहे भारत की किसी भी संवैधानिक पोस्ट पे हो, किसी भी संवैधानिक पोस्ट पे हो, हमारा नियम है कि अगर हम चरणों में जाते हैं तो अपने समन ग्रंथ के जाते हैं, हम अपने सत्तक दंड के जाते हैं, हम अपने जो हमारा समर झंडा है, जानंग है, उसके उसके ऊपर जाते हैं। जो हमारा समर गान है उसके लिए हम झुकते हैं, जो हमारी समण की मान्यता है उसके लिए हम झुकते हैं, जो हमारा समण संघ है उसको हम नमन करते हैं। 3 बार समण संघ को नमन करते हैं हम। उनके लिए हो सकते हैं नतमस्तक, पर ऐसा कोई रूल नहीं है किसी व्यक्ति के लिए नतमस्तक संघ होगा। तो संघ कभी झुकते नहीं, कभी नहीं झुकते, और संघ कभी टूटते भी नहीं। संघों में इतनी प्रक्रिया होती है कि जब लोग भूल जाते हैं कि वो संघी हैं और वो एक संघ का पार्ट है, तो वो तितर बितर हो जाते हैं। पर अगर याद दिलाने वाले तगड़े हों, अगर ऐसे सनीचर हों, सनीचर मतलब जो सन्निपात बाहुल की चर्या पे याद दिलाते हैं कि हमको इकट्ठा होना है, और बहुत जबरदस्त सनीचर हों, मतलब इतने जबरदस्त सनीचर हों कि वो घूमते रहें, बताते रहें सन्निपात बाहुल करना है, संघ में आना है, तुमको ऐसा करना है। 1 बार 2 बार 3 बार सफलता मिले, फिर सफलता मिलनी शुरू हो जाती है, पर लगे रहे तो फिर संघ दोबारा से रिवाइव होके और मजबूत स्थिति में आ जाता है। पर संघ खत्म नहीं होते, ना संघ खत्म होते, ना संघ बनाए जा सकते, ना ही खत्म किए जा सकते। बस ये कम ज्यादा होते रहते हैं। एक लहर आती है तो बढ़ जाते हैं, एक लहर आती है तो घट जाते हैं, तो चलता है जीवन है। इस संघों की जो आयु इसी प्रकार होती है, क्योंकि दुनिया में कोई भी चीज स्थायी नहीं है। ये सारे समण संतों ने बताया हुआ है सारी बात। पर संघ जो संगठन है वो तो भाई हर मिनट झुकने को तैयार रहते हैं। उनकी तो शुरुआती मांग पत्र से होती है, माननीय, भवदीय, ऑनरेबल, इन्हीं शब्दों से होती है। उनके पास छोटा सा सिस्टम होता है, उनके पास में कोई बहुत बड़ी संख्या नहीं होती है, और उसी को अपने जो लोग इकट्ठे हुए वो सब उद्देश्य से इकट्ठे हुए। अगर उनका उद्देश्य पूरा नहीं तो भाग जाएंगे। संगठन बनाया है, अगर वो पूरा ही नहीं हुआ तो करेंगे क्या? वो पैसा भी दे रहे हैं, टाइम भी दे रहे हैं, गला भी फाड़ रहे हैं, और कुछ मिलेगा तो चले जाते हैं छोड़ के। और अधिकतर केसों में संगठन चले जाते हैं क्योंकि उन्हें कुछ मिलता मिलाता है नहीं, ना जुडिशरी से मिलता है, ना पार्लियामेंट से मिलता है, ना असेंबली से मिलता है, और ना ही जो ब्यूरोक्रेसी उससे मिलता है, और ना ही कहीं कुछ आसपास दिखाई देता है। जो चैरिटी वगैरह करते हैं उनसे भी कुछ नहीं दिखाई देता है। उसके बाद आता है ये देखने में कि समापन कैसा है। उद्देश्य प्राप्त होता ही नहीं मोस्टली संगठनों का, पर संघ अपने उद्देश्य को प्राप्त करते हैं। थोड़ा देर से हो सकती है पर वो करते हैं। तो समाप्त क्या था? संगठन अपने उद्देश्य के प्राप्त होने के बाद या उससे उद्देश्य प्राप्त नहीं होने पर धीरे धीरे क्षय हो जाते हैं, धीरे धीरे क्षय हो जाते हैं, जड़ हो जाते हैं, बूढ़े हो जाते हैं, कमजोर हो जाते हैं, विखंडित हो जाते हैं, खंडित हो जाते हैं, 2 के 4 4 6 हो जाते हैं, मायूसी में चले जाते हैं, और बहुत ज्यादा स्थिति खराब हो जाती है, और अंत वो खत्म हो जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं। पर संघ कभी समाप्त नहीं होते। संघ में दी एंड नाम का कोई भी शब्द नहीं होता। संघ जब समाप्त हो सकते हैं जब पूरी दुनिया में अकेला समण रह जाए, अकेला, बस एक समण रह जाए पूरी दुनिया में, फिर वो संघ नहीं हो सकता। क्योंकि अकेला व्यक्ति संघ नहीं होता, कम से कम 2 चाहिए एक जैसे। तो अगर 2 भी है तो संघ है, और अगर एक अकेला रह गया तो उसको संघ की आवश्यकता भी नहीं है, फिर क्या करेगा? तो अकेला व्यक्ति संघ नहीं होता, वो तो अकेला ही होता है। इसलिए संघ कभी समाप्त नहीं होते। संघ जो होते हैं उनकी जड़ें बहुत गहरी होती हैं, नीचे जमीन में हजारों फुट नीचे, तो वो हमेशा हरी रहती है, हमेशा। जरा पानी की 2 बूंद आए नहीं, फौरन पत्तियां निकल आती है बाहर से। और जितनी भी ब्रांचें होती हैं उनकी, वो सारे के सारे संगठन हो सकते हैं, वो सारे के सारे संघ की ब्रांच हो सकती हैं। संघ की ब्रांच भी हो सकती है, संगठन भी हो सकते हैं जो संघ से जुड़े हुए हों, और उनका जो तार होता है वो स्ट्रेट फॉरवर्ड संघ होता है जो सबको लेके चलता है आगे। पर ऐसा कभी नहीं हो सकता कि कोई संगठन संघ को लेके चले, ऐसा नहीं है, ये इम्पॉसिबल है। कि बेशक कोई संगठन 1 लाख आदमी की मेंबरशिप रखता हो, बेशक कोई राजनीतिक पार्टी 10 लाख लोगों की मेंबरशिप रखती हो, और बेशक संघ रिवाइव होते समय उसके पास मात्र 10,000 संघी हों, पर वो 10,000 संघी 10 लाख की मेंबरशिप के में किसी भी अर्थ में विलय नहीं कर सकते संख्या बल के आधार पे, क्योंकि उनकी प्रॉपर्टीज अलग हैं, वो संगठन है।
वो क्षणिक काम के लिए हैं, वो एक छोटे उद्देश्य के लिए हैं, वो संघ बड़े उद्देश्य के लिए बढ़ रहे हैं। इसलिए हमेशा संघ ही सारे संगठनों को समाहित करते हैं अपने अंदर। किसी भी हालत में कभी भी कोई संगठन संघ को समाहित करने की कोशिश भी ना करे, सोचे भी ना। ऐसा एक आए थे हमारे रमेश चंद्रा सर, वो झांसी के थे, कुछ दिन जुड़े। मुझे बहुत पहले एक मीटिंग हमने लगाई थी कि भाई सब लोगों को इकट्ठे हो जाना चाहिए, 17-18 में लगाई थी, उसमें बुलाया था दिल्ली के अंदर। तो वो रेलवे एसोसिएशन में काम करते थे। उन्होंने बाबा साहब की जो क्योंकि यूनियंस होती हैं, मजदूरों की यूनियंस होती हैं, तो यूनियन थी जो बाबा साहब ने बनाई थी, वो यूनियन को उन्होंने निकाला, महाराष्ट्र के नागपुर के एक व्यक्ति ने निकाला और उन्होंने उस यूनियन को दोबारा रिवाइव करने की कोशिश की। उसमें वो मजदूरों को नॉमिनेट करा के उनका मेंबरशिप दे रहे थे। तो वो चाह रहे थे कि समन संघ के साथ मिलकर काम करें, और यहाँ तो सबका अनुसंधान रहता, हम भी चाह रहे थे कि भाई जो यूनियन है वो समन संघ के साथ मिलकर काम करे। मुद्दा यह फंसा कि वो ये कह रहे हैं कि उनकी जो ट्रेड यूनियन है, जो डॉक्टर अम्बेडकर बनाई, जिसको उन्होंने रिवाइव कर रहे हैं, उसके अधीन होकर समन संघ काम करे। और हमने ये कहा कि भाई देखो, ट्रेड यूनियन चाहे कल को कितनी बड़ी हो जाए, चाहे इसमें 5 लाख मजदूर हो जाए, चाहे इसमें 50 लाख मजदूर हो जाए, पर वो रहेगी संघ के साथ, संघ उसके अधीन नहीं रहेगा। हम कोई सुपरमेसी नहीं चलाते किसी के ऊपर, किसी संगठन के ऊपर, पर संघ के नियमों से बढ़ के किसी संगठन के नियम नहीं हो सकते। 10 गोल्डन नियम है, आप चाहो तो बात कर लो। आप ट्रेड यूनियन हो, संगठन हो, पर ये संघ है और संघ हमेशा बड़े होते हैं, ये नियम है। आप देख लो अगर आपको अच्छा लगे, पर वो उनको लगा कि नहीं, हम संघ के नियमों में कैद नहीं होना चाहते। और उन्होंने बार बार कहा कि हम समण हैं, हम संघी हैं, हम समण हैं, संघीय। पर हमने कहा कि देखो, आप समण और संघी सारी बात है, पर कोई समन संघ ट्रेड यूनियन को रूल करने नहीं जा रहा है। कोई ये नहीं कहने जा रहा है कि जी तुमको ऐसा करना चाहिए, वैसा करना चाहिए, तुम अपने रूल से बंधे हुए हो, जो चाहे वो करो। पर संघ नमामि, संघ को नमामि तो तुम्हें करनी पड़ेगी। अगर संघ को नमामि नहीं करोगे तो ये समन संघ ट्रेड यूनियन को नमामि नहीं कर सकता। किसी हालत में चीजें खराब हो जाएंगी सारी सारी, संघ की गरिमा और संघ के नियम और संघ के रूल और संघ का भविष्य ही खत्म हो जाएगा फिर तमाम। इसलिए सबको ये सोच लेना चाहिए, अच्छी तरह सोच लेना चाहिए कि बेशक कहीं पे 4 संघी खड़े हुए हैं, पर 4 संघी संघ है, उनकी गरिमा पूरे संघ के साथ जुड़ी हुई होती है। वो किसी भी हालत में किसी भी संगठन की गरिमा से कम या ज्यादा नहीं है। पर कोई ये कहे कि जी संघ के लोगों की गरिमा संगठन की गरिमा से कम है क्योंकि हम पुराने हैं या नए हैं, या हमारे पास ज्यादा लोग हैं, या हम ऐसे हैं या वैसे हैं, या हम पे चंदा ज्यादा है, तो होगा, अच्छी बात है, अपने समण हो, कोई बुरी बात नहीं है। पर संघ का नियम नहीं तोड़ सकते। संघ का नियम है कि संघ ही सबको समाहित करके चलता है। ये इसका बेसिक नेचर है, बेसिक सिद्धांत है, इसको बदला नहीं जा सकता। हम भी नहीं बदल सकते, आप भी नहीं बदल सकते। बाकी आपकी राजी है, जब संघ आएगा तब आ जाइएगा, कोई दिक्कत नहीं है। पर संघ संगठन को नमामि नहीं कर सकता किसी हालत।